जय श्री हरि। व्रती भक्तों, धर्म प्रेमियों और सनातन परंपरा में आस्था रखने वाले आप सभी का स्वागत है वास्तु ज्ञान के इस पवित्रतम ज्ञान प्रसारण में। आज का विषय है देवशयनी एकादशी 2025। एक ऐसा दिन जब स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं और साथ ही आरंभ होता है चातुर्मास का विशेष काल, जिसे 4 माह का तप, त्याग और आत्मशुद्धि का पर्व कहा जाता है। कौन सी है इस वर्ष देवशयनी एकादशी की तिथि? शुभ मुहूर्त क्या है? किस प्रकार की पूजा विधि अपनाएं? पारण का समय कब है? और इस दिन कौन कौन से कार्य अवश्य करने चाहिए और किन से बचना चाहिए? इन सब का संपूर्ण रहस्य आज इस दिव्य वीडियो के माध्यम से प्रकट किया जाएगा। ध्यान दीजिए, यह वीडियो न केवल धार्मिक जानकारी का स्रोत है, बल्कि आपको समृद्धि, शांति और आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक ले जाने का एक प्रयास है। अतः कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें और अपने सभी धर्म प्रेमी जनों के साथ इसे साझा करें, क्योंकि देवशयनी एकादशी पर किया गया एक पुण्य कर्म हजारों जन्मों के पापों को हरने वाला होता है। साथ ही आपसे अनुरोध है कि वास्तु ज्ञान चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां पर हम आपके लिए ऐसे ही गूढ़, रहस्यमय, पवित्र और जीवन परिवर्तनकारी विषयों पर प्रमाणित जानकारी लेकर आते हैं। अब हम बात करते हैं देवशयनी एकादशी 2025 की तिथि और मुहूर्त की। पंचांगों के अनुसार आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 5 जुलाई 2025 को शाम 6:30 बजे 26 मिनट पर होगा और यह समाप्त होगी 6 जुलाई 2025 को शाम 4:18 मिनट पर। परंतु एकादशी व्रत की मुख्य तिथि 6 जुलाई मानी गई है, यानी व्रत इसी दिन रखा जाएगा और पारण 7 जुलाई को प्रातःकाल मुहूर्त में किया जाएगा। पारण का श्रेष्ठ समय प्रातः 6:04 से 8:23 तक रहेगा। ध्यान रहे, पारण समय से पूर्व व्रत का उद्यापन नहीं करना चाहिए। अगर पारण का समय चूक गया तो व्रत का पुण्य घट सकता है। अब आइए जानते हैं कि इस दिन पूजा कैसे करनी चाहिए। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लें, शुद्ध वस्त्र धारण करें और एक पवित्र स्थान पर भगवान विष्णु की स्वर्ण या पीतल की मूर्ति की स्थापना करें। घी का दीपक जलाएं, पंचामृत से भगवान का अभिषेक करें, तुलसी दल, पीला पुष्प, पीले चंदन से श्रृंगार करें और अक्षत अर्पण करें। इसके पश्चात विष्णु सहस्त्रनाम, श्री सूक्त, कणकधारा स्तोत्र या नारायण कवच का पाठ करें। साथ ही एकादशी व्रत कथा अवश्य सुनें और प्रसाद में फल, मखाना, पंजीरी या सूखा मेवा भगवान को अर्पित करें। इस दिन रात्रि जागरण करने का विशेष फल माना गया है। तुलसी के पास दीपक जलाकर संकल्प पूर्वक नाम स्मरण करें। अब प्रश्न उठता है कि इस दिन व्रत कैसे किया जाए। यदि आप निर्जल उपवास कर सकते हैं तो श्रेष्ठ है, अन्यथा फलाहार या जलाहार का विकल्प चुन सकते हैं। अन्न, चावल, दाल, मांस, शराब, लहसुन, प्याज, मसूर, चना और तामसिक पदार्थों का सेवन पूर्णतः निषिद्ध होता है। एकादशी व्रत केवल उपवास का नहीं, बल्कि मन, वाणी और कर्म की शुद्धता का पर्व है। अतः झूठ बोलना, क्रोध करना, आलस्य करना या व्यर्थ की बातें करना भी इस व्रत को कलंकित कर सकता है। देवशयनी एकादशी के साथ ही आरंभ होता है चातुर्मास का शुभ काल, जो कि 4 मासों तक चलता है: आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद और आश्विन। इस अवधि को भगवान विष्णु की योग निद्रा का समय माना गया है और इसलिए विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, नवीन व्यापार, वाहन खरीद, भवन निर्माण जैसे मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं। साधु संत एक ही स्थान पर निवास करते हैं, संयम और साधना के साथ वर्षा ऋतु को व्यतीत करते हैं और समाज को धर्म मार्ग दिखाते हैं। इस अवधि में व्रत, उपवास, जप, तप, सत्संग, कथा श्रवण और दान का विशेष महत्व है। देवशयनी एकादशी के दिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो अवश्य करने चाहिए और कुछ ऐसे जो भूलकर भी नहीं करने चाहिए। अवश्य करें: ब्राह्मण, गाय, तुलसी और मंदिर सेवा, भगवान नाम संकीर्तन, गरीबों को अन्न, वस्त्र, छाता और जलपात्र का दान, घर के मंदिर में दीपमाला सजाना और भगवान विष्णु को पीला झंडा अर्पित करना। भूल कर भी न करें झूठ बोलना, क्रोध करना, कटुवाणी बोलना, अन्न ग्रहण करना, दिन में सोना, दूसरों की निंदा करना या व्रत के नियमों को हल्के में लेना। इस दिन किया गया हर कार्य ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ जुड़ता है और उसका प्रभाव 4 महीनों तक बना रहता है। आगे के भागों में
हम आपको बताएंगे कैसे इस दिन किए गए छोटे छोटे उपाय बना सकते हैं आपको निर्धन से धनवान, कैसे तुलसी से बांधी गई एक विशेष वस्तु खोल सकती है लक्ष्मी का दरवाजा, और कैसे इस दिन की एक मुट्ठी साबुत धनिया कर सकता है चमत्कार। साथ ही रहस्य जानिए लटजीरा पौधे के, जिसे देवशयनी एकादशी पर लाने से जीवन की रुकावटें हो जाती हैं समाप्त। ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए वास्तु ज्ञान के इस दिव्य पावन अभियान से। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु केवल निद्रावस्था में नहीं जाते, बल्कि एक गुप्त शक्ति सक्रिय हो जाती है जो हर शुभ कर्म को 1000 गुना फल देने वाली बन जाती है। यह दिन केवल व्रत या उपवास का ही नहीं, बल्कि आत्मिक ऊर्जा संचित करने का दिव्य अवसर है। हमारे पूर्वजों ने इस दिन कुछ ऐसे विशेष प्रयोग बताए हैं जिन्हें यदि श्रद्धा से किया जाए तो निर्धन व्यक्ति भी धनपति बन सकता है, रोगी व्यक्ति स्वस्थ जीवन को प्राप्त कर सकता है और गृह क्लेश से त्रस्त परिवारों में शांति का प्रवेश हो सकता है। इस दिन यदि तुलसी के पौधे में एक विशेष वस्तु बांध दी जाए तो मां लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। वह वस्तु है हल्दी की गांठ, जिसे पीले कपड़े में लपेटकर तुलसी के नीचे बांध देना चाहिए। ऐसा करने से घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती, दरिद्रता दूर होती है और वर्ष भर लक्ष्मी स्थिर रूप से निवास करती हैं। यह उपाय उस व्यक्ति के लिए अत्यंत फलदायक होता है जो नौकरी में प्रमोशन नहीं पा रहा, व्यापार में नुकसान झेल रहा हो, या जिसके पास बार बार धन आकर चला जाता है। देवशयनी एकादशी के दिन तुलसी के पास दीपक जलाकर एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें और उसके बाद घर की सारी तिजोरियों, अलमारियों और धन स्थान पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़कें। इससे नेगेटिव ऊर्जा समाप्त होती है और धन का संचार सुगम हो जाता है। इस दिन पीले रंग की किसी भी वस्तु को दान करने से घर में शुभता आती है। खासकर पीले वस्त्र, पीली मिठाई, पीली चूड़ियां, पीतल के बर्तन, ये सब लक्ष्मी की कृपा हेतु अर्पण करने योग्य माने गए हैं। एक और चमत्कारी प्रयोग है साबुत धनिया का। इस दिन प्रातः काल एक मुट्ठी साबुत धनिया लें, उस पर थोड़ा गंगाजल छिड़कें और उसे भगवान विष्णु को अर्पण करें। फिर उसे पीले कपड़े में बांधकर घर की तिजोरी में रख दें। मान्यता है कि यह प्रयोग व्यापार में लाभ, कर्ज से मुक्ति और आय में वृद्धि करता है। साबुत धनिया को इस दिन विशेष औषधीय और आध्यात्मिक रूप से प्रभावकारी माना गया है। यह उपाय अगर लगातार 4 देवशयनी एकादशियों पर किया जाए तो व्यक्ति को धन की प्राप्ति होती ही है, साथ ही संतान, सुख, वाहन और मान सम्मान की भी प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं लटजीरा पौधे की, जिसे चिचड़ा या अगड़े भी कहा जाता है। यह पौधा देखने में भले ही सामान्य हो, परंतु इसकी जड़ में एक विशेष विद्युत शक्ति होती है जो देवी देवताओं की कृपा को खींच लाती है। यदि इस पौधे की जड़ को देवशयनी एकादशी के दिन घर लाकर लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखा जाए या जमीन के धन कोण में दबाया जाए तो घर में कभी आर्थिक संकट नहीं आता। यह पौधा विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी है जो कर्ज में डूबे हुए हैं, बार बार मेहनत करने पर भी धन नहीं टिकता, या जिनके कार्यों में रुकावटें बनी रहती हैं। इसी दिन कुछ सरल किंतु चमत्कारी उपाय भी बताए गए हैं जिन्हें आम जन भी कर सकते हैं। जैसे इस दिन पीले चावल का एक छोटा सा पोटली बनाकर उसमें थोड़े से कपूर और लौंग मिलाकर अपने पर्स में रखें। यह धन आकर्षण का उपाय है। यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि उसके पास पैसा आए और कभी खत्म ना हो, तो यह छोटा सा उपाय भी देवशयनी एकादशी के दिन करके जीवन की दिशा बदल सकता है। देवशयनी एकादशी के दिन ध्यान और मौन का भी विशेष महत्व है। इस दिन यदि आप मौन रहकर जाप करें तो उसका फल 100 गुना होता है। आप चाहे किसी भी स्थान पर हो, घर हो या तीर्थ, इस दिन कम से कम 1 घंटा मौन रहकर भगवान विष्णु का ध्यान करें। उनकी नाभि से उत्पन्न ब्रह्मा, हृदय से लक्ष्मी और चरणों से अनंत शक्ति बहती है। जब आप मौन रहकर ध्यान करते हैं तो यह तीनों शक्तियां आपको आशीर्वाद रूप में प्राप्त होती हैं। इस पावन दिन को व्यर्थ न जाने दें। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि जो व्यक्ति देवशयनी एकादशी को जागरण करता है, तुलसी को प्रणाम करता है, भगवान विष्णु का स्मरण करता है और इस दिन झूठ, कपट, क्रोध और आलस्य से दूर रहता है,
उसके जीवन से रोग, रुग्णता, दरिद्रता और अपयश समाप्त हो जाता है। 4 मासों तक उसका पुण्य उस पर छाया रहता है और घर परिवार को अपार आनंद की अनुभूति होती है। जब एकादशी का दिन संपूर्ण श्रद्धा, नियम और संकल्प के साथ बिताया गया हो, तब उसका समापन यानी पारण भी उसी सात्विकता और पवित्रता के साथ होना चाहिए। देवशयनी एकादशी का पारण 7 जुलाई 2025 को प्रातः 6:04 से 8:23 के बीच किया जाना श्रेष्ठ रहेगा। पारण का अर्थ है उपवास को विधिपूर्वक तोड़ना। यह कोई सामान्य भोजन नहीं, बल्कि ब्रह्म से प्रार्थना का अंत होता है। अतः पारण में सबसे पहले गंगा जल से हाथ धोकर भगवान विष्णु को धन्यवाद दें कि उन्होंने आपको व्रत करने का अवसर प्रदान किया। इसके पश्चात तुलसी पत्र के साथ पंचामृत या फलाहार से पारण करें। यथासंभव सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, अंडा, प्याज, लहसुन आदि उस दिन व उसके अगले दिन भी वर्जित माना गया है। अब हम बात करेंगे चातुर्मास के बारे में, जो इस देवशयनी एकादशी से प्रारंभ होकर देवउठनी एकादशी तक चलता है। यह 4 महीने आत्मसंयम, साधना, साधुता और सेवा के लिए बनाए गए हैं। इन 4 महीनों में कोई भी मांगलिक कार्य जैसे विवाह, नामकरण, गृह प्रवेश, यज्ञोपवीत, नया व्यापार आरंभ या किसी भी प्रकार की भौतिक सुख सुविधा का नया आरंभ वर्जित है। यहाँ तक कि स्वर्ण आभूषण बनवाना, घर की सजावट, बाल कटवाना, शेविंग कराना, नाखून काटना भी शास्त्रों के अनुसार वर्जित माना गया है, क्योंकि यह समय है भीतर की यात्रा का, स्वयं के स्वरूप को जानने का। संतों का कथन है कि इन 4 महीनों में जितना आत्मनियंत्रण किया जाए, उतना ही ब्रह्मलोक के द्वार खुलते हैं। इसलिए चातुर्मास में व्रत, जप, तप, ध्यान, गौसेवा, तुलसी सेवा, अन्नदान, वस्त्रदान और भगवन नाम संकीर्तन अत्यंत फलदायक माने गए हैं। यह समय है मन, बुद्धि, चित्त और आत्मा को संयम में रखने का। जो व्यक्ति इस काल में केवल 1 तुलसी पत्र प्रतिदिन भगवान को अर्पित करता है, उसे 1000 यज्ञों के पुण्य की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं उन उपायों की जो दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित कर सकते हैं, विशेषकर चातुर्मास के पहले दिन यानी देवशयनी एकादशी पर। इस दिन यदि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए 108 तुलसी पत्रों को भगवान को अर्पित करते हैं, तो आपके जीवन की सबसे बड़ी बाधा का भी निवारण हो जाता है। एक और प्रभावशाली उपाय यह है कि एक पीले वस्त्र में थोड़ी सी हल्दी, 7 इलायची, 11 गोमती चक्र और एक सिक्का रखकर उसे भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करें और बाद में अपने पर्स या तिजोरी में रखें। यह उपाय लक्ष्मी स्थायित्व का अद्भुत रहस्य है। चातुर्मास के 4 महीने कुछ खास उपायों के लिए जाने जाते हैं। आषाढ़ मास ध्यान और व्रत का, श्रावण मास जलदानी और शिव भक्ति का, भाद्रपद मास यज्ञ और वाचन का और आश्विन मास दान और दीपदान का श्रेष्ठ समय होता है। इन महीनों में प्रतिदिन सूर्य को जल देना, विशेषकर तांबे के लोटे में केसर, मिश्री और तुलसी डालकर अर्घ्य देना शुभ फलदायक होता है। जो व्यक्ति चातुर्मास में प्रतिदिन एक गाय को रोटी खिलाता है, उसके जीवन से दरिद्रता, रोग और मानसिक अशांति समाप्त हो जाती है। अब बात उस रहस्य की जिसे केवल कुछ महान तपस्वियों ने ही अनुभूत किया है। देवशयनी एकादशी को रात्रि के अंतिम प्रहर में यदि कोई ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण कर एकांत में बैठकर एयुएम नमो नारायणाय मंत्र का जाप करता है और गंगा जल में अपनी आर्थिक समस्याएं लिखकर भगवान के चरणों में मेंटली अर्पित करता है, तो वह मनोकामना ब्रह्मांड के सूक्ष्म ऊर्जा तंतु से जुड़कर साकार होती है। यह योग केवल देवशयनी एकादशी की रात को ही संभव होता है, क्योंकि इसी रात को भगवान की निद्रा के साथ साथ ब्रह्मांडीय ऊर्जा स्थिर हो जाती है। वास्तव में यह समय है कर्म, मन और आत्मा को एक साथ साधने का। जो इस अवसर को पहचानता है वह जीवन को साध लेता है। जो इसे व्यर्थ जाने देता है वह 4 महीनों तक समस्याओं से घिरा रहता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस दिव्य देवशयनी एकादशी पर केवल पूजा न करें, एक संकल्प लें आत्मोन्नति का, आत्मनिर्माण का और दिव्यता के पथ पर अग्रसर होने का। चातुर्मास का समय भगवान विष्णु की निद्रा का समय भले हो,
पर यह हमारे जागने का समय है। जागना मतलब आत्मा के स्तर पर जागना, चेतना के स्तर पर जागना, कर्मों की समीक्षा करना और अपने जीवन को भीतर से रूपांतरित करना। यह 4 महीने किसी सामान्य ऋतु जैसे नहीं होते, बल्कि ये तो संकल्प, संयम और साधना की ऋतु होते हैं। इन 4 महीनों में भक्तों को विशेष रूप से कुछ देवताओं की उपासना करनी चाहिए, जिनकी कृपा से समस्त जीवन की उलझनें दूर हो जाती हैं और पुण्य का भंडार भरता चला जाता है। आषाढ़ मास में भगवान विष्णु की विशेष उपासना करनी चाहिए, विशेष रूप से श्री हरि के वामन, नरसिंह और राम स्वरूपों की। श्री सुक्त और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ प्रतिदिन करें। साथ ही एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। यह मंत्र उस आत्मिक द्वार को खोलता है जिससे शुभ ऊर्जा का प्रवेश होता है और दुर्भाग्य का नाश होता है। इस माह में पीले पुष्प, हल्दी और तुलसी अर्पण करने से 2 गुना फल मिलता है। श्रावण मास की बात करें तो यह पूर्णतः भगवान शिव को समर्पित होता है। यह मास जल तत्व प्रधान होता है और शिव तो स्वयं ही जल स्वरूप हैं, जटाओं में गंगा जी को धारण करने वाले। इस मास में विशेष रूप से एयूएम नमः शिवाय का जाप करना, बिल्व पत्र अर्पण करना, शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाना और हर सोमवार को व्रत करना अति पुण्यकारी माना गया है। यह चातुर्मास का सर्वाधिक शक्तिशाली मास होता है। इस समय यदि किसी ने अपना जीवन संयम में रखा तो भगवान शिव स्वयं उसके भाग्य को लिखते हैं। भाद्रपद मास में भगवान श्री कृष्ण की पूजा का विशेष महत्व होता है। यह मास जन्माष्टमी का भी होता है। इस माह में एयूएम श्री कृष्णाय नमः या एयूएम गोविंदाय नमः मंत्र का जाप करें। साथ ही तुलसी के साथ शंख में गंगा जल भरकर श्री कृष्ण को अर्पण करने से मनोकामना सिद्ध होती है। भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री, तुलसी, पंचामृत और पीले वस्त्र प्रिय हैं। जो भक्त इस मास में गीता का पाठ करता है उसे समस्त ज्ञान की प्राप्ति होती है। आश्विन मास देवी आराधना और दीपमालिका का मास होता है। यह नवरात्रि का समय है। इस मास में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करें, चंडी पाठ करें, एयूएम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप करें। साथ ही दीपदान का विशेष महत्व होता है। आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु निद्रा से जागते हैं और पुनः संसार की व्यवस्था संभालते हैं। इस दिन विशेष पूजा, तुलसी विवाह और नव आरंभ शुभ माने जाते हैं। इन 4 महीनों में कुछ ऐसे दिन आते हैं जिनका विशेष महत्व होता है, जैसे आषाढ़ी पूर्णिमा पर व्यास पूजन, श्रावण की सोमवारी, कृष्ण जन्माष्टमी, राधाष्टमी, अनंत चतुर्दशी, महालया अमावस्या, शारदीय नवरात्रि, विजयादशमी और अंत में देवउठनी एकादशी। यदि कोई भक्त इन तिथियों पर श्रद्धा और नियम पूर्वक पूजा करता है तो उसे 4 जन्मों का पुण्य मिलता है। इन तिथियों पर किया गया दान, जप, ध्यान, कथा श्रवण और सेवा सीधा ब्रह्मलोक तक पहुंचता है। अब जानिए कुछ दुर्लभ योग और उपाय जो केवल चातुर्मास में ही प्रभावी होते हैं। पहला उपाय यह है कि प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य देते समय एयूएम घृणी सूर्याय नमः का जाप करें और उसमें लाल चंदन, गुड़ और अक्षत डालें। यह उपाय रोगों, बाधाओं और मानसिक अशांति को दूर करता है। दूसरा उपाय है प्रतिदिन एक रोटी पर गुड़ रखकर गाय को खिलाना। यह पापों को नष्ट करता है और पितरों को तृप्त करता है। तीसरा उपाय है चातुर्मास के 4 महीने एक दीपक तुलसी के पास जलाकर रखना। इससे जीवन में सौभाग्य, सुख और संतान वृद्धि के योग बनते हैं। चातुर्मास के 4 महीने प्रकृति भी साधना में होती है। वर्षा से तपस्वियों का तप पूरा होता है। वृक्षों का झड़ना और पुनः पल्लवित होना हमें यह संदेश देता है कि नष्ट होने के बाद भी नव सृजन संभव है। जो व्यक्ति इस प्रकृति के संदेश को समझ लेता है वह जीवन की हर स्थिति में आशावान बना रहता है। सच तो यह है कि देवशयनी एकादशी केवल एक व्रत नहीं, एक महासंकल्प है। यह वह आरंभ है जो जीवन को दिशा देता है। यह वह काल है जिसमें किया गया हर शुभ कर्म हजारों गुना पुण्य फल देता है। इसलिए इस चातुर्मास को व्यर्थ न जाने दें। उठिए, जागिए, साधना कीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। वास्तु ज्ञान चैनल आपके लिए इस प्रकार की दिव्य ज्ञानवर्धक जानकारियां, उपाय, धार्मिक रहस्य और वैज्ञानिक आध्यात्मिक समन्वय की बातों को समर्पित है। यदि आपको यह वीडियो स्क्रिप्ट उपयोगी लगी हो
तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों